जय नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की जिला दर्शन सीरीज में। आज हम बात करने वाले राजस्थान का सीकर जिला जिसे हम राजस्थान सीटी 2026 के अनुसार कंप्लीट करेंगे। क्लास कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइए। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। सीकर जिला, सबसे पहले अगर सीकर जिले की आकृति की बात करें तो सीकर जिले की आकृति प्याला नुमा, कटोरे नुमा व अर्थ चंद्राकार है। इसकी सीमा हरियाणा राज्य के साथ लगती है। और उपनाम व पहचान की बात करें तो शेखावाटी की हृदय स्थली, राजस्थान की हाईटेक सिटी शेखावाटी की स्वर्ण नगरी, नवलगढ़ को शेखावाटी की स्वर्ण नगरी कहा जाता है साथियों। पुनः गठन तथ्य क्या है? सीकर और झुंझुनू के कुछ हिस्सों को मिलाकर नीम का थाना जिला बनाया गया साथियों। यमुना लिंक समझौता, शेखावाटी क्षेत्र जिसे कि सीकर और झुंझुनू में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान और हरियाणा सरकार के बीच हाल ही में यमुना लिंक समझौता हुआ साथियों, राजस्थान और हरियाणा की सरकार के साथ। ठीक है, आगे बात करते इसके इतिहास एवं स्थापना की तो इसका प्राचीन नाम है वीरबान का बांस। इसकी स्थापना 1687 ईस्वी को हुई। प्रारंभिक तौर पर शिव सिंह ने वीरबान का बांस नामक गांव बसाया था, इसलिए इन्हें सीकर का प्रथम संस्थापक माना जाता है। सीकर का प्रथम संस्थापक कौन था? शिव सिंह साथियों, याद रखना। बाद में दौलत सिंह ने इसका विस्तार किया और इसका नाम बदलकर सीकर कर दिया था साथियों। यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि वीरबान का बांस से गांव का नाम बदलकर सीकर किसने किया? तो दौलत सिंह ने। ठीक है, प्रमुख शासक रहे यहाँ के शिव सिंह, लक्ष्मण सिंह, प्रताप सिंह सीकर के प्रमुख राजाओं में शामिल रहे हैं। अब यहाँ के भौतिक स्वरूप, नदियाँ एवं जिले देखें तो पर्वत चोटी रघुनाथगढ़ यह सीकर में स्थित है। यह उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 1055 मीटर है। नदियों की बात करें तो काटली नदी जिसका उद्गम जो साथियों खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से होता है। जो बाव क्षेत्र है यह सीकर से निकलकर झुंझुनू में बहती है और चूरू की सीमा के पास जाकर लुप्त हो जाती है। चूरू जिले में कोई नदी नहीं बहती है साथियों, याद रखना। इसकी विशेषता क्या है? इस नदी की कुल लंबाई मात्र 100 किलोमीटर है। इसे शेखावाटी की जीवन रेखा कहा जाता है। यह पूर्ण भाव की दृष्टि से राजस्थान में प्रवाहित होने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है साथियों, काटली नदी। ठीक है, तोरावाटी काटली नदी के प्रवाह क्षेत्र को तोरावाटी कहा जाता है। अब यहाँ की प्रमुख जिले देखें तो रेवासा झील सीकर, काचौर झील सीकर। प्रमुख सभ्यताएं देखें तो गणेश्वर सभ्यता, यह सभ्यता सीकर जिले में काटली नदी के किनारे विकसित हुई है। सुनारी सभ्यता, यह झुंझुनू जिले में काटली नदी के किनारे स्थित है। अब यहाँ की जो कृषि, खनिज एवं जैविक संपदा की बात करें तो पाइराइटिस, सीकर के सलादीपुर क्षेत्र में पाइराइटिस खनिज निकलता है। इसे झूठा सोना भी कहा जाता है साथियों। होवोवा या जोजोबा की खेती, होवोवा या जोजोबा की खेती है। सीकर के फतेहपुर में होवोबा जोजोबा की खेती की जाती है। यह इजराइल के सहयोग से लाई गई है। इसे पीला सोना कहा जाता है। इसका तेल हवाई जहाज के ईंधन में प्रयोग किया जाता है। अब साथियों यहाँ पर क्वेश्चन आए, पीला सोना किसे कहते हैं? तो होहोबा या जोजोबा। ठीक है, अब जैविक कृषि, सारगोट गांव सीकर, यहाँ पवनपुत्र जैविक आंवला फार्म स्थित है जिसे APEDA द्वारा पंजीकृत किया गया है। यह राजस्थान का पहला जैविक फल उद्यान माना जाता है। अन्य संबंधित तथ्य है, राजस्थान की पहली जैविक ग्राम पंचायत
बामनवास कांगड़ है जो कोटपुतली बेरोट में स्थित है। अब यहाँ के प्रमुख मंदिर एवं लोक देवता की बात करें साथियों, खाटू श्याम जी का मंदिर है। सीकर में प्रसिद्ध मंदिर है खाटू श्याम जी। तो कच्छ के पुत्र और भीम के पौत्र थे। महाभारत काल में इनके पास 3 बाण थे। ठीक है। जिन माता मंदिर, जिन भवानी, ये चौहानों और मीना समाज की कुल देवी मानी जाती है। इनका जन्म गांगू गांव चूरू में हुआ। मंदिर का जो निर्माण है साथियों, हर्ष पर्वत पर चौहान शासक हट्टक ने करवाया था। मधुमक्खियों की देवी कहलाती है। जब औरंगजेब की सेना मंदिर तोड़ने आई थी तब वहाँ मधुमक्खियों ने सेना पर आक्रमण कर दिया था। औरंगजेब को तेल चढ़ाने का वचन देकर पीछे हटना पड़ा, इसलिए इसे मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है और शेखावटी की कुल देवी भी कहा जाता है। सबसे लंबा लोकगीत है जिन माता का ही माना जाता है। देवियों में सबसे लंबा लोकगीत जिन माता का माना जाता है। देवताओं में सबसे लंबा गीत रामदेव जी का माना जाता है साथियों। हर्षनाथ जी का मंदिर, इनका निर्माण जो है गोवक पतम द्वारा कराया गया। सप्त गौ माता मंदिर, यह सीकर के रेवासा में स्थित एकमात्र अनोखा गौ माता मंदिर स्थित है। मामादेव, यह वर्षा के लोक देवता है। इनकी पूजा कोई मूर्ति नहीं होती है बल्कि कांट या लकड़ी के तोरण की पूजा की जाती है। इन्हें प्रसन्न करने के लिए भैंस की बलि दी जाती है। इनका मंदिर सालोदरा नीम का थाना में स्थित है। 2 जांटी धाम, यह फतेहपुर सीकर में स्थित है। जुजार बाबा, इनका मंदिर इलोला गांव में स्थित है। हर्ष भैरव मंदिर सीकर का प्रसिद्ध भैरव मंदिर है। अब यहाँ के प्रमुख व्यक्तित्व एवं क्रांतिकारियों की बात करें तो डूंगर जी और जवाहर जी, ये चाचा भतीजे थे। इनका जन्म बिटोट पाटोटा गांव में हुआ था। इन्हें शेखावटी का रॉबिन हुड कहा जाता है। इन्हें शेखावटी का जो है रॉबिन हुड कहा जाता है। ये अमीरों को लूटकर उनका धन गरीबों में बांट देते थे। इन्होंने 1857 की क्रांति में सबसे पहले ही नसीराबाद की छावनी को लूटा था। यानी 1857 की क्रांति के दौरान नसीराबाद छावनी को लूटने वाले पहले क्रांतिकारी कौन थे? तो डूंगर जी और जवाहर जी। जवाहर जी को आगरा के किले में बंदी बनाकर रखा गया था। अब देखते हैं सीकर किसान आंदोलन एवं प्रमुख घटनाएं। कटरा दल, सीकर किसान आंदोलन एवं प्रमुख घटनाएं। कटरा दल महिला सम्मेलन, यह सम्मेलन 25 अप्रैल 1934 को कटरासल सीकर में हुआ था। इसकी जो अध्यक्षता की ना साथियों किशोरी देवी ने की थी। कुटन हत्याकांड, यह घटना 25 अप्रैल 1935 को हुई थी। यह हत्याकांड भी सीकर किसान आंदोलन का ही हिस्सा था। प्रमुख दुर्ग एवं हवेलियाँ देखें तो सबसे पहले हवेली देखते हैं। पोटार की हवेली, रामगढ़, यह शेखावटी की सबसे बड़ी हवेली है। रामगढ़ अपनी हवेलियों के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है। पंचारी की हवेली, यह नीम का थाना श्री माधोपुर क्षेत्र की प्रसिद्ध हवेली है। लक्ष्मणगढ़ दुर्ग, यह दुर्ग लक्ष्मणगढ़ में एक पहाड़ी पर स्थित है। इसका निर्माण लक्ष्मण सिंह द्वारा करवाया गया। फतेहपुर दुर्ग, यह दुर्ग सीकर के फतेहपुर में स्थित है। इसका निर्माण फतेह खान कायम खानी द्वारा करवाया गया था। अब यहाँ की कला, संस्कृति एवं भाषा की बात करें साथियों। कच्ची घोड़ी नृत्य, यह शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। यह विवाह के अवसर पर मुख्य रूप से पुरुषों द्वारा किया जाता है। गिदर नृत्य, यह भी शेखावटी का प्रसिद्ध नृत्य है जो नगाड़ा बजाते हुए केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। इनमें महिलाओं की भूमिका भी पुरुष ही निभाते हैं साथियों। बोलियाँ जो है यहाँ मुख्य रूप से शेखावाटी व तोड़ावाटी बोली बोली जाती है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं साथियों। यह जिला दर्शन सीरीज, सीकर का जिला दर्शन सीरीज आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए जिला दर्शन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।